हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। आपके कक्षा 12 के एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। आप आफ्टर स्कूल एंजॉय कर रहे होंगे, एग्ज़ाम खत्म हो गए, टेंशन फ्री हो गए। लेकिन अब आपकी असली चुनौती प्रारंभ होती है। अब आप एक बालक से, एक अल्हड़ बालक से एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपका परिवर्तन हो रहा है। यही वह समय है जब आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए अपने जीवन के प्रति, अपने करियर के प्रति और अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय है जब आपको अपने लिए एक मजबूत, एक ठोस प्लान बनाना आवश्यक है। आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही मजबूती से आपको अपना निर्णय लेना होगा। अब कक्षा 12 के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि आखिर किसका चुनाव करें, कैरियर को चुनाव किस प्रकार करें, हम कैसे करियर चुनें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ बच्चे रेगुलर कोर्स, परंपरागत कोर्स की तरफ चले जाते हैं कि साल 2 साल 3 साल कोर्स किए, तब तक वो उसमें लगे रहे और उनका जो कैरियर ऑप्शन थे वो लगातार खत्म होते चले जाते हैं। तो आपके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। तो कक्षा 12 के बाद कैरियर, क्या कैरियर होता है, किस प्रकार चुनाव करें हम, तो कुछ पॉइंट हैं कि सही समय पर कैरियर का चुनाव करें। ऐसा ना हो कि आप 2 साल 3 साल पीछे हो जाएं और फिर आपको लगे कि नहीं, हम तो कुछ और कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए था। तो सबसे सही समय पर, सही समय अपने कैरियर का चुनाव करें। अपने आप से पूछें कि हम बनना क्या चाहते हैं। अपने आप से पूछें कि हम बनना क्या चाहते हैं। कभी किसी को, अपने डॉक्टर को देखा तो लगा कि नहीं, हमें तो ये बनना चाहिए था। कभी आपने किसी एंकर को देखा तो ये लगा कि नहीं, हमें तो जर्नलिज्म में जाना चाहिए। टीवी में देखा तो लगा ये होना चाहिए। कभी आपने किसी सिंगर को देखा तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो सिंगर बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही मतलब घातक सिद्ध हो सकती हैं आपके जीवन के लिए। तो आप एक सही करियर का चुनाव करें और सही करियर के चुनाव के बाद आप ये चुने कि नहीं, मैं बनना क्या है, और आखिरी तक उसी में अडिग रहें। अपने आप से पूछें कि मैं क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं अपने जीवन में। अपनी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही जरूरी चीज है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। अपनी आर्थिक परिस्थिति, अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से बात करें कि हमें ये बनना है और इतने पैसे की आवश्यकता है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो आप चुनिए, और नहीं कर सकते हैं तो बीच में करियर छूट जाता है, फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अपनी वास्तविक परिस्थिति और वास्तविक स्थिति की, आपको नौकरी कितनी जल्दी चाहिए। कि कभी कभी कोई बच्चा जो होता है वो बहुत ही आर्थिक परिस्थिति से जूझ कर पढ़ रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, कैसे जैसे तैसे उसने 12th कंप्लीट किया, फिर उसको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन करें और किसी भी बंधुआ मजदूर, बंधुआ रोजगार की बजाय आप रेगुलर कोर्स तरफ जाएं। 6 महीने 2 साल 3 साल का डिप्लोमा करके एक अच्छी जॉब, आप लोगों की जरूरत बनेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। अगर लोग अपने अपनी नौकरी को जरूरत बना लिया तो फिर आपका शोषण तय है। ग्रेजुएशन में कौन सा संकाय चुनना है, कौन सी स्ट्रीम आपको जाना है, मैथ्स साइंस जाना है या आर्ट्स जाना है या कॉमर्स जाना है, क्या करना है, इसके लिए आपको पहले से ही सोच कर रखना होगा। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, किसी कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, उसकी स्कॉलरशिप कितनी है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और कॉलेज की सुविधाएं, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट सेल है या नहीं, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कैरियर के लिए प्लान, कैरियर के लिए क्या प्लान करें हम, दो प्लान बनाएं, हमेशा 2 प्लान बना के रखें। आपके पसंदीदा विषयों पर आधारित कोर्सेज, आपके पसंदीदा विषय मतलब आपको जैसे पीसीएम पढ़ना पसंद है तो आपके लिए इंजीनियरिंग बहुत आवश्यक कोर्स है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको मेडिकल कोर्स बहुत अच्छे होंगे। और शौक और शैक्षणिक रुचियों के आधार पर, शौक के आधार पर आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो उसके आधार पर आप स्पोर्ट्स का कोई कोर्स कर सकते हैं। शैक्षणिक रुचियों के आधार पर आपको कोई कोर्स कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में आपको अभी सोचना पड़ेगा। अभी आपको बाद में नहीं सोचना है, अभी सोचना है।
बाद में सोचेंगे तो फिर कब करियर बनाएंगे, फिर आपकी उम्र निकल जाएगी। देखिए ना, सही समय पर, समय बहुत जल्दी होता है कि सही समय पर आपको चुनना है करियर। 12वीं के बाद करियर में को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, वोकेशनल कोर्स और अंडर ग्रेजुएट कोर्स। वोकेशनल कोर्स ITI या कौशल विकास प्रशिक्षण जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, कौशल विकास केंद्रों में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये रोजगार में। दूसरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए। तो इन दो प्रकार के कोर्स जो हैं वो वोकेशनल कोर्स कहलाते हैं, जिनकी अवधि कितनी होती है, 6 माह से 3 वर्ष तक की होती है। पॉलिटेक्निक के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ITI के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से ट्रेड्स होती हैं, क्या पात्रता होती है, कितनी फीस लगती है, कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं, ये सब का वीडियो अलग से ITI के लिए अलग से, पॉलिटेक्निक के लिए अलग से बना देंगे। अवधि कितनी होती है, 6 माह की, 6 माह से 3 वर्ष तक की होती है। खर्च आमतौर पर बहुत कम खर्च आता है, जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार जो है आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। पात्रता 8वीं या 10वीं के बाद होती है, कर सकते हैं। आमतौर रोजगार होते हैं वो आमतौर पर रोजगार में मदद करते हैं। ये कोर्स होते हैं कम खर्च में आप आसानी से एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब आजकल मेंटेलिटी होती है लोगों की दिमाग में कि नहीं, बोले डॉक्टर बनना है हॉस्पिटल में, तो क्या हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर ही सब कुछ करते हैं? नहीं, डॉक्टर के अलावा भी होते हैं जो टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस अलग हैं, रेडियोलॉजिस्ट अलग हैं। तो ये सारे कोर्स अलग अलग हैं, ये सारे पद अलग अलग हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अलग हैं, सब डॉक्टर ही नहीं करता, डॉक्टर के MBBS होता है वो चेक करता है। इसके अलावा बाकी भी पद होते हैं जो अलग अलग कोर्सों से संचालित होते हैं, जो अलग अलग कोर्स से संभव होते हैं। तो आप वो कोर्स करके हॉस्पिटल्स में भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये क्या है? तो परंपरागत कोर्स जैसे आपने इंटर किया, 12th किया, उसके बाद कहा गया कि नहीं BA कर लीजिए, आर्ट्स में है तो BA कर लीजिए, साइंस में है तो BSc कर लीजिए, और कॉमर्स में है तो BCom कर लीजिए। ये परंपरागत कोर्स है जो आगे आपकी मदद करते हैं, किसी सब्जेक्ट की महारत हासिल करने के लिए होते हैं। तकनीकी कोर्स जैसे BTech है, BE है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये बैचलर कोर्स है। तो ये जो है तकनीकी कोर्स है, और इनके लिए परीक्षा होती है, स्टेट वाइज अलग होती है, और JEE IIT JEE अलग होती है। चिकित्सा कोर्स है, ये नीट के थ्रू होती है, इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, नीट होती है। इसके लिए MBBS, BHMS, BAMS, B फार्मा, ये चिकित्सा कोर्स है। अवधि इनकी कितनी होती है? 3 से 4 वर्ष होती है। खर्च वोकेशनल कोर्स से अधिक होता है, इसका खर्च ज्यादा आता है अपेक्षाकृत। पात्रता 12वीं के बाद कर सकते हैं। रोजगार, ये सभी रोजगार वाला कोर्स होते हैं। परंपरागत कोर्स जो होते हैं वो आगे के, जैसे आपने MA किया, MSc किया और MCom किया, उसके बाद B.Ed किया, या इसके लिए आवश्यक होते हैं ये परंपरागत कोर्स। लेकिन तकनीकी कोर्स जो होते हैं इनमें रोजगार की संभावना बहुत अधिक होती है, और चिकित्सा कोर्स में रोजगार की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये कहने की आवश्यकता है कि आपको अपने लिए एक विशेष प्लान बना के रखना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो अब आपके को सपने बनाने का, हौसला रखने का और उड़ने का समय आ गया है। तो अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने लिए प्लान करें और पढ़ाई करें, जमकर पढ़ाई करें।